साथ सजाले हैं, अनुषे हैं और जीनो आज हमारे शो में मौजूद। और आज हम स्पेसिफिकली बात करें दोस्ती की। मुझे इनके साथ गेम्स भी खेलनी है कुछ, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल इनसे जानना चाहूँगी कि कभी ऐसा हुआ कि एक दूसरे का नाम लेके, क्योंकि दोस्तों में ऐसा होता है कि किसी चीज़ की इजाज़त लेनी हो या कहीं फंस रहे हों या कि माँ बाप को मनाना हो, तो आपके जो दोस्त है ना वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ लाइफ में कि कभी आपकी कोई सी चीज़ हो रही हो तो चाहे अनुषे का आपने नाम लिया हो कि हाँ भी कोई मैं पता है अनुषे का चक्कर ये कि अनुषे में इतना दिखे ना साथ के अगर ये ना भी हो तो लोग फिर भी मुझसे पूछते हैं यार अनुषे कहाँ है, ये अभी भी होता है भाई। हाँ तो ये आई डोंट नो अबाउट डॉल्मेन मोहन भाई डीनो भाई नहीं आए, डीनो मतलब साथ रहते मेरे किधर है आज पता नहीं, शायद बाथरूम में होंगे, शायद किचन में, लेकिन बहाने मैंने कभी लेकिन अनुषे कैन हेल्प फाइंड मी बिकॉज़ शी डज नो अ लॉट अबाउट मी, लेकिन आई डोंट थिंक मैंने कभी बहाने लाइक आई हैव नेवर यूज्ड यू एज अ बहाना। कभी घर वालों को बनाने के लिए चाहिए भी जो आपने जो बात की ना। My parents, even though Dino is like a man, I'm like a woman, but my parents have always been very comfortable because हमारी families एक दूसरे को भी जानती हैं बचपन से। So अगर जब back in the day अगर कोई project होता था जो out of कराची होता था या कभी traveling होती थी, तो I think हमेशा कहने से कि हाँ डिनो भी साथ है, would always boy कि हाँ कि डिनो भी जा रहा है, अच्छा हाँ वो सुबह तक शूट होगी लेकिन डिनो साथ है। और मेरी भी फैमिली को था डिनो, अगर सुबह के 3 बज गए और हम कुछ शूट कर रहे हैं, चल डिनो भी है, तो उनको थोड़ा सा वो हो जाता था कि चलो, तो बहाना नहीं, बट डिनो was always a buffer कि हाँ I'm in a safe zone कि आई एम टेकन केयर ऑफ। हाँ, कि दोस्त बड़े काम यूँ आते कुछ चीज़ों में। जैसे मेरी जो शादी का एक बहुत ही बड़ी लड़ाकेदार शादी थी, बड़ी लव मैरिज, तो उसमें मेरे दोस्तों ने ही किरदार देखा, क्योंकि मेरी तो औकात नहीं थी मैं माँ बाप के सामने बोलती, तो मेरी अम्मी को मेरी दो बेस्ट फ्रेंड आगे आई, तो दोस्त इसलिए रखे होते हैं ऐसी चीज़ हो, परमिशन चाहिए ट्रिप पे जाना है, तो सब दोस्त कहते प्लीज़ तुम बात करो अबू वो तुम्हारी बात जो है वो मान जाएंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कहीं दोस्तों की? मुझे कभी किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया, मैं तो आज तक ये सोच में इतनी प्रॉपर रही हूँ मधिया, आई हैव बीन दैट पर्सन जिसका नाम लेकर लोग गए हैं, जाले जा रही बिकॉज मैं दो कितनी कहते बिल्कुल ही कॉशियस रहने वाले, लाइक बाय द बुक। नाउ आई एम अ लिटिल मोर फ्रीयर इन लाइफ, बट इन माई 20s, इन माई मोस्ट ऑफ माई 30s आई वॉज कम्प्लीटली स्ट्रेट, लाइक इतना ज्यादा ये नहीं लाइक अगर मैं वो नहीं होती स्कूल गर्ल्स होते हैं जिनको ब्लैक बोर्ड रब करना होता है, एवरीवन हु हेट्स द क्लास मॉनिटर बनना, अरे यार ये आ गई वो मैं टीचर को रिमाइंड कराना, मिस आपने ऐसे नहीं दिया, बड़ा टाइम हो गया, everyone hate me। हाँ so I'm सही बात है वैसे। That's so true यार, कितनी annoying लड़कियां होती हैं। मैं थैंक यू यार। आप मेरे साथ स्कूल में होते, आप बिल्कुल मेरे से दोस्ती नहीं होती। आपकी वो वाली भी तो नहीं थी जब हम सोचते थे कि अच्छा जी कल एक मुश्किल चीज है तो कल हम सब छुट्टी करेंगे और कल वो ही कहा जाए पहुंची, तो फिर उससे होमवर्क लिया जा रहा होता था जी, दैट इज मी। सो मुझे कभी मेरे अम्मा अब्बा ने क्वेश्चन नहीं किया, अलबत्ता मेरी बहन को हर मौके पे पॉइंट पे क्वेश्चन किया गया, एंड शी एंड आई ओनली 3 years का डिफरेंस, सो आई बीन लकी दैट वे कि देयर वाज, कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं कुछ कर रही होगी, किया भी नहीं। तो कभी जब शादी वाला सबका मरहला आया तो कहीं दोस्तों ऐसी लड़ाई भी नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शादी में बीच में कोई इशू हुआ था क्योंकि बिकॉज आई ऑब्वियसली जब आप मीडिया से होते हैं और नॉन मीडिया फैमिली में आपकी शादी हो रही होती है तो पीपल थिंक यू आर अ रेड फ्लैग। मजा नहीं आया? हाँ मजा नहीं आया, कसम से नहीं आया जवाब यार पब्लिक ये बात देखने आएगी यार, आप मसाला दे। सेंसिबिलिटी जो अब मेरी है ये मेरी पहले होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत बोरिंग टाइम से आता है ना। हाँ लिटरली बोरिंग, बहुत ही। I'm one of those friends that I love giving advice, but I never take it. मैं वो वाला दोस्त हूँ, वाकई बता रहा हूँ, मैं सबको ऐसी एडवाइस ऐसी बातें बोलूंगा यार तुम्हें पता है, और वो समझ जाएंगे अगर बोलेंगे हाँ यार तूने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन जब वो मुझे कुछ बोलेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा उनकी बात। मैं वो वाला दोस्त। वो भी तो होता है कि सिंगल लोग जो हैं वो मैरिड लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, तो हम वो दोस्त भी तो और मैं सिर्फ मैरिड दोस्त बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एडवाइस देता हूं, बच्चों को ऐसे संभाले, बहुत अच्छी एडवाइस देता हूं। उनकी 3 बच्चे हमें देख रहे हैं, वो भी हैरान होते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। अनुषा आप कैसी दोस्त है? जैसे मैंने कहा ना कि मशहूर यार मैं यू नो
I think Dino survived with me. I'm not an easy fan. I'm moody also. कि कभी-कभी वो मुझे फोन करता है, मैं फोन नहीं उठाती, मेरा फोन साइलेंट में होता है, या मैं जवाब कभी लेकिन समझ जाता है. He's never been offended by me. तो I think वो एक बहुत special quality. लेकिन आपको अगेन वही बात आ जाती है कि आपको फीलिंग पता होती है कि एक जेन्युइननेस है. कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं 2-2, 3-3 महीने बात ही नहीं करती क्योंकि हो ही नहीं पाता. जाले और मैं, I really love her, I respect her. हमारी हमेशा एक इतनी अच्छी रिलेशनशिप रही है, लेकिन हम मिलते नहीं है इतना जितना मिलना चाहिए, या ये वो क्योंकि लाइफ इज बिजी, उसकी फैमिली भी है, काम भी चल रहा है, और जब नहीं होता है तो अब आई गेट टायर्ड, आई जस्ट वांट टू वॉच टीवी एंड सिट बाय माय सेल्फ और रीड अ बुक. भाई मैरिज चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैरिज ऑनेस्टली चेंजेस अ लॉट. सो आई एम दैट फ्रेंड हु माइट और ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी कि रोज नहीं मैं वो करती. अच्छा ऐसा होता है कि दोनों सिंगल हैं तो एक दूसरे के रिश्ते भी ढूंढे हो. नहीं वो मेहनत मैंने खुद ही की. ये काम मैंने किया है. आपके स्टैंडर्ड का कोई है ही नहीं. अनुषा ने पता है, अनुषा मेरे साथ ये करती है. बाय द वे जो बड़ी कोशिश करती है. मैंने किया ये. अनुषा ने मेरे साथ इन द पास्ट ये की है कि यू नो अगर हम किसी इवेंट पे खड़े एकदम से कान में आवाज है, बड़ी क्यूट है ये, एकदम से कान में आवाज. और मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत डम हूँ. तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी ना सिचुएशन की, कोई प्यारी लड़की नजर आ जाए कुछ हो तो मैं तो काम पे फोकस. काम अनुषा के कान में है. अनुषा मुझे याद है, एक अनुषा कान में है, बड़ी क्यूट है ये, बहुत क्यूट है. और फिर मुझे कन्विंस कर रही थी, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है. अब मैं बता रही हूँ बहुत प्यारी है. मैं कहता हूँ अनुषा लाइक ठीक है, लाइक रियली गो नाउ. एक तो मैंने उसको बोला है बिकॉज समटाइम्स व्हेन Dino is being Dino ऐसे जोक्स ऐसे जोक्स मारता है. ये मुझे किसी सोफिस्टिकेटेड लड़की से मिला. सोफिस्टिकेटेड लड़की से अजिक बिहेव योरसेल्फ. सुन तो ले. अब अनुषा के चक्कर ये कि अनुषा जाहिर है अनुषा हर तरह के दोस्त हैं, लेकिन अनुषा यस हाई सोसाइटी भी और लो सोसाइटी भी. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अनुषा ना कभी कभार ना मुझे कोई अगर लड़की होती है तो किसी से मिला दिया तो अब वो लड़की भी पढ़ी लिखी अच्छी वेल स्पोकन जिस तरह ये है, लेकिन मैं तो टिपिकल कराची का छिचोरा लड़का. तो जब वो मेरे सामने आती है तो मैं ना गोविंदा के डांसेस कर रहा हूँ, अजीब चीजें कर रहा हूँ, तो वो लड़की हो रही है ऑकवर्ड हो रही है और ये मुझे ये देख के कह रही है Oh my God. मतलब मैंने क्या गलती की है. मैंने इसको लेकिन कोशिश बड़ी की उसे सेटअप करने की. आई डोंट थिंक ही इज इंटरेस्टेड. ये कहते रहता है कि कोई अच्छी लड़की ढूंढो, लेकिन इसको सिंगल लाइफ में इतना मजा आ रहा है. कचरा कर देता हूं. इसको सिंगल लाइफ में इतना मजा आ रहा है. तो मैंने सोचा कि मैं आपने इनके लिए ढूंढे, इनको बेचारी करी, मुझे खुद ही मेहनत करनी पड़ी. मेरी बात सुने, अब मैंने बहुत कोशिश की ब्रैड से बात करूं, टॉम से बात करूं. इस काबिल नहीं है वो. नहीं है ब्रैड पेट जो चीजें खुल के आ रही बिल्कुल इस काबिल नहीं. दोनों के जो आपने नाम लिए नहीं अल्लाह वो बहुत टॉक्सिक मैं बात कर. कार्तिक आजकल बड़ा पॉपुलर है. कार्तिक हाई टॉक्सिक हर किसी का नहीं कार्तिक भी फेल. तो मैं क्या करूं अब आप मुझे बताएं. सारे तो दिखने में प्यारे हैं, वो अंदर से प्यारे हैं. Dino मुझे कहते हैं कि सब बॉयज पाकिस्तान में बताओ. हम बात ही नहीं करते. इसका जवाब ये है कि अनुषा को कभी जरूरत ही नहीं, खुद ही आ जाते हैं लोग. ऑफ कोर्स ये अनुषा, बाय द वे ये भी मैं करता हूं इसके साथ. I don't know if you do this with your friends. कभी कभार आपके दोस्त होते हैं जिनको नहीं पता होता वो कितने कूल होते हैं. अनुषा इस वाकई में ऑनेस्टली मैं ऑन एयर बात बोल रहा हूँ कि शी इज वेरी हम्बल. मैं कभी कभार ऐसा भी हुआ है, मैंने अनुषा को ये भी कहा कि तुम अनुषा अशरफ हो भाई. याद दिलाता हूँ मैं इसको कि तुम अनुषा अशरफ हो. I tell you ना, मैं honestly बता रही हूँ, this is a generational thing. हमारी एक जनरेशन है जिसमें ये था. इसके बाद और उससे पहले वाली कहानी थोड़ी मुख्तलिफ थी. पता नहीं वो जो स्ट्रगल वाली बात शायद की है, बिकॉज हम लोगों ने मेहनत करके एक चीज पाई है और हम वी आर ग्रेटफुल अबाउट इट. यू मीन मायरा आल्सो शी इज द सेम. आपको लगता है कि हम्बल, बल्कि वो तो ज्यादा ही बिछड़ी होगी. भाई जैन बहन लिटरली. सो दिस इज अ क्वालिटी एंड दिस व्हिच इज व्हाई यू नो हम लोग जब बैठे हुए यहाँ पे, देयर इज नो प्रीटेंस. ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये सारी जो भी कन्वर्सेशन डिस्कस हो रही है, देयर इज नो प्रीटेंस. Maybe this is exactly what we are behind the camera. Maybe because we've come from secure homes, and that's true. That with everybody. Yes, I think my privilege है. Privilege. I won't say good parenting. You know, that would be the wrong word. But a secure home makes you a very secure person भी आपको बना देती है. Individual. You know, it was never a dream to prove myself to anybody in this world. मजे में काम करते हैं, काम पसंद है तो करते हैं. लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं
वो इनसिक्योरिटी का शिकार हो गए एंड दैट हैज रियली अफेक्टेड नॉट जस्ट फ्रेंडशिप्स, पीपल्स करियर्स एंड पीपल्स ओवरऑल पर्सनालिटी। वो इतने फिक्र में होते हैं कि उनकी इंस्टाग्राम कैसी लग रही है, और मैं शाले पहले ही से डिस्कस कर रहे थे, वो एक बड़ी फेक लाइफ भी जी रहे थे। अच्छा, मैं जल्दी से इनके साथ गेम खेले तो फिर मैं विजाली से पूछूंगी, उन्होंने एक शो किया था शादी ऑनलाइन, हाँ, तो उसकी जो छाप बड़े अरसे Yes, I remember that show. I remember that सीमा को इंस्पायर किया था। अरे हाँ यार, ये शो, ये पुराने जो पाकिस्तान टेलीविजन की पुराने टाइम की पहली आंटी सीमा थी, जिनको ये तो जो नेट